सोचो, एक ऐसा इलाज जो 5000 साल पुराना है। न कोई टेस्ट, न कोई महंगी मशीन, फिर भी लोग बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो जाते थे। और आज वही दुनिया जो इसे पुराना कहती थी, चुपके से उसी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन रुक जाओ, असली सवाल ये नहीं है कि आयुर्वेदा क्या है। असली सवाल है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये दुनिया से गायब कैसे हो गया और अब फिर से क्यों लौट रहा है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब भारत में इलाज का मतलब सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं था, बल्कि बीमारी को आने ही नहीं देना था। आयुर्वेदा यानी आयु मतलब जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखती बल्कि सही तरीके से जीना सिखाती है। इसका जिक्र मिलता है अथर्ववेद में, जहां जड़ी बूटियों, ऊर्जा और शरीर के संतुलन की बात की गई है। उस समय के लोग समझते थे कि शरीर सिर्फ मांस की हड्डी नहीं है, यह एक सिस्टम है जहां हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आपका खाना गलत है, अगर नींद खराब है, तो शरीर भी बीमार होगा। और यही सोच आयुर्वेदा को बाकी सभी सिस्टम से अलग बनाती है। अब सोचो, उस समय भारत में ऐसे ऐसे डॉक्टर थे जिनके सामने आज की साइंस भी सोच में पड़ जाए। उसमें से पहला नाम आता है चरक, जिन्होंने शरीर के हर एक छोटे बड़े रोग को इतनी गहराई से समझाया है कि आज भी उनकी लिखी हुई चरक संहिता को पढ़ करके डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। फिर आते हैं सुश्रुत, जिन्होंने 300 से ज्यादा सर्जरी का वर्णन किया है। और सोचो, हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी भी पॉसिबल थी, जब दुनिया में लोग बेसिक इलाज भी नहीं जानते थे। और तीसरे जो चिकित्सक डॉक्टर थे वो थे धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद का देवता माना जाता है। कहते हैं उन्होंने इस ज्ञान को इंसानों तक पहुंचाया। अब जरा इमेजिन करो, एक ऐसा देश जहां लोग बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाते थे, बिना सर्जरी के बड़े बड़े रोग कंट्रोल हो जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब अचानक से खत्म होने लगा। यही से आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए तो सिर्फ जमीन नहीं छीनी गई, ज्ञान भी छीन लिया गया। हजारों लाइब्रेरी जला दी गई, आयुर्वेदा की रेयर किताबें भी खत्म कर दी गई, और जो बचा उसे धीरे धीरे दबा दिया गया। फिर आया ब्रिटिश रूल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलोपैथी और आयुर्वेदा को पुराना और अवैज्ञानिक करके साइड कर दिया। लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये बैठता गया कि असली इलाज वही है जो अंग्रेजों का है। और यही से आयुर्वेदा, जो कभी दुनिया का लीडर था, वो गांव और घरेलू नुस्खों तक सिमट कर रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब जो होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की दुनिया जहां पर हर एक बीमारी की दवा है, वही हर दवा के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी। ये सब मॉडर्न लाइफ स्टाइल की देन है। और लोग अब समझने लगे हैं कि सिर्फ दवा लेने से हेल्थ नहीं बनती है। तभी एक बार फिर आयुर्वेदा की एंट्री हो जाती है। धीरे धीरे लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ सिम्टम नहीं हटाता, ये रूट कॉज पर काम करता है। यानी कि जो रोग है उसके जड़ों तक का भी इलाज करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को सुधारने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, हर जगह आयुर्वेदा एक ट्रेंड बनता जा रहा है। कोविड के समय तो पूरी दुनिया ने देखा, जब लोग काढ़ा, हल्दी, गिलोय जैसे घरेलू उपायों तक लौटे। जो चीजें पहले दादी माँ के नुस्खे कहकर मजाक बनती थी, वो आज नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर बनकर बिक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब साइंस भी धीरे धीरे आयुर्वेदा को वैलिडेट करने लगी है। रिसर्च हो रही है, स्टडीज हो रही है और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि
आयुर्वेदा काम करता है या नहीं करता है। सवाल ये है, क्या हम उसे सही तरीके से अपना पाते हैं या नहीं। क्योंकि आयुर्वेदा कोई क्विक फिक्स नहीं होता है, यह एक लाइफ स्टाइल है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, क्या खाना है, कब खाना है और कैसे जीना है, ये सभी आपको आयुर्वेदा से पता चलता है। और जो इंसान इसे समझ गया उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखना, मॉडर्न मेडिसिन आपको बीमारी से बचाती है, लेकिन आयुर्वेदा आपको बीमार होने से रोकती है। और आने वाले समय उसी का है, आयुर्वेदा का है, जो अपनी जड़ों को समझेगा। क्योंकि फ्यूचर जो है मॉडर्न नहीं है, फ्यूचर एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, और उसमें आयुर्वेदा सबसे आगे खड़ा हुआ पाया गया है।